गुड हाय मॉर्निंग। शालिनी। कैसा है सबका दिन, सबका प्रैक्टिसेस कैसा चल रहा है? हाउ इज एवरीबॉडी फीलिंग? वेरी गुड, ऑल द प्रैक्टिसेस आर गोइंग वेल। मे बी दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो वो इट इज नॉट वेरी स्मूथ। मैं कहाँ पे अटक जाती हूँ कि हाउ टू फ्रेम माय सेंटेंसेस। लॉट ऑफ टाइम्स ना मैंने, एंड आई थिंक इसको कैसे राइट वे में लिखे कोई चीज। हाँ, तो कई बार क्या कर सकती हो ना, कई बार पर्सनल विंडो में पूछ भी सकती हो, उसमें कोई बात नहीं है, हाँ या अभी पूछ हाँ लो, हाँ उसमें भी हाँ कोई बात नहीं है। हाँ, दैट इज अभी ऐसे कुछ परफेक्टली। माइंड में नहीं है। हाँ, कभी कुछ हो ना, कई बार हम लोग भी अटक जाते हैं उसमें, कि मेरे को बिकॉज वो डाउट उसका हो जाता इतना है, अब ठीक लिख पर्टिकुलर रही फॉर्मेट हूँ। होता है ना कि हाँ कई हाँ, बार। दैट इज। हाँ, तो पर वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, दैट इज जैसे उस दिन कंप्लीटली मेरा ओके। माथा ही दुख रहा था, हम तुमसे पूछे ना कि कैसे हम इसको फ्रेम हाँ, करें, क्योंकि कैसे कोई भी हम लोग उनमें नेगेटिव वर्ड्स ना नहीं यूज नहीं कर यूज सकते हैं। करते हैं। तो जनरली कभी इस तरह का कोई सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो जो आपको पसंद नहीं है या नहीं हम्म, होना चाहिए, यू यूज टू वर्ड्स: चैलेंजिंग सिचुएशन, या अगर हेल्थ का है तो हेल्थ में ब्रेकडाउन। हम्म, ठीक है, अब जैसे आज ही मेरे को कुछ लिखना था, क्या चीज के लिए लिखना था? हाँ, हम जैसे बड़े लोग कभी कोई एडवाइस देते हैं। हाँ, कोई तो आपके पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन होगी तभी तो आप एडवाइस मांगोगे। तो वही अब समझ नहीं आ रहा था कि फिर हमने उसको वैसे ही लिखा, एडवाइस इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो यू कैन नॉट राइट व्हाट द सिचुएशन इज, बिकॉज देन हम्म, व्हाट हैपेंस इज यू आर फोकसिंग ऑन द सिचुएशन। हम्म। We don't want to focus on any particular challenging situation. ठीक है, तो चलो, कल का क्या प्रैक्टिस था? यस, बिफोर माय वेरी आईज। सो डिड यू रीड योर ड्रीम लिस्ट? ड्रीमलेस, विजुअलाइज यस। किया? यस। करेक्ट। अब अभी तक हम लोग कितनी बातों के लिए, कितनी चीजों के लिए जो हमने पाया है, हम ग्रेटफुल हो चुके हैं। वी हैव बीन ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर हेल्थ, for the money that we have, we are enjoying, or whatever we want also। जो पैसा हमको चाहिए, पैसा या मटेरियल गुड्स कुछ भी, हमने अपने रिलेशनशिप्स के लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया। वी हैव लर्नड हाउ टू रिपेयर आवर रिलेशनशिप्स, कैसे उनको मेंड करना है, कैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन से निकलना है हमको। हम रोजमर्रा की भी जो जिंदगी है, हमारे किचन में अप्लायंसेस हैं, सामान है हमारे घर में, जो भी कुछ है, जो भी कुछ हम यूज करते हैं, हम हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना सीख चुके हैं। बचा क्या? बचा क्या? सोचो, बताओ, क्या चीज के लिए अभी तक ग्रेटफुल नहीं हुए हैं? हम अभी तक भगवान जी के लिए तो ग्रेटफुल ही नहीं हुए हैं। हम ओके। अपना नेचर के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए हैं। हम रोज एंजॉय करते हैं, हम रोज सब कुछ यूज करते हैं, बट हम ग्रेटफुल ही नहीं हुए हैं। है कि नहीं है? तो सही। आज हम रोज हम प्रेयर में बोल रहे हैं, भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमने उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना नहीं सीखा है। तो आज हम सीखेंगे द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू रिमेम्बर, हम जब बात कर रहे थे इस बुक के बारे में और मैंने बोला था यस। कि वी यस, शुड बी आई ग्रेटफुल, यू सेड कि वेरी इनके वेल। लिए क्या ग्रेटफुल होना है, ये तो है ही ये तो हमारे है ही, पास। ये तो है ही। हाँ, तो इनके लिए क्या ग्रेटफुल होना है? अब आज सीखेंगे कि क्यों ग्रेटफुल होना है इनके लिए। ठीक है, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। ये देखो, मुझे तो ये देखकर ही इतना अच्छा लग रहा है। एक हिल टॉप है, हाँ, पेड़ है, और पेड़ ना जैसे लग रहा है ना मूव कर रहा है। हाँ, एंड हाँ, बहुत उसके आसपास में बहुत लाइट्स है, मैजिकल मैजिकल डस्ट। डस्ट है। हाँ, तो आसपास पेड़ हिलेगा कैसे? पेड़ तो स्थिर होता है ना, हिलेगा कैसे? जब हवा होगी, हवा से। हवा से।
तो वो हवा के ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट है। एयर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सर्वाइव। ठीक है। हम जो हर सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, भगवान जी हमको एक और मौका देते हैं ग्रैटिट्यूड करने का हर सांस के साथ। सांस नहीं लेंगे, सपोज इमेजिन अ सिचुएशन वेयर देर इज नो सनलाइट, देर इज नो सनलाइट, बता सकते हैं क्या होगा? फुल डार्कनेस। फुल डार्कनेस तो है, उसके अलावा वाई सन सो इम्पोर्टेंट? कुछ भी नहीं होगा, लिविंग बीइंग, ट्रीज नहीं होंगे, ट्रीज सनलाइट के नहीं बिना होगा, तो कुछ भी ऑक्सीजन नहीं नहीं होगा। होगा। सनलाइट से राइट। फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन होता है। यस। प्लांट्स पानी नहीं होता होंगे। है तो प्लांट्स बढ़ते हैं, हम्म। लीव्स बनते हैं, हम्म। है कि नहीं? धरती में सॉइल होता है तो लीव्स बनते हैं। हाँ, यस। सब कुछ मिलकर हमको वो हवा देती है जिसको कि हम सांस ले पाते हैं। इमेजिन अ लेते हैं। सिचुएशन वेयर देयर इज नो एयर। क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर नहीं। पाएंगे ना। तो पांचों तत्व जो हैं सृष्टि में, भगवान जी ने जो भी कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और सब इक्वली इम्पोर्टेंट है हमको जीवन दान देने के लिए। पांचों तत्व कौन से होते हैं? हवा। फायर, वाटर, फायर। अर्थ, एयर एंड स्पेस। व्योम, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि बोल लो। आग। अग्नि, अग्नि। हाँ अग्नि। अग्नि। ठीक है। और ये पांचों मिलके ही आपके शरीर को बनाते हैं। आप समझो एक एकदम सिंपल सा, आप बोलेंगे स्पेस कैसे? स्पेस, कभी आप ट्राई किए हैं? बहुत सारा खाना खा लेते हैं, आपको कितना फुल फुल महसूस होता है। आपको लगता है कि आपके पेट में एकदम जगह नहीं, कितना ज्यादा बेचैनी हो जाता है उस समय। हाँ, एकदम मतलब आपको लग रहा है कि बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती। हाँ, तो बॉडी में स्पेस भी जरूरी है। बॉडी में अग्नि का वास है, अग्नि है तभी आपका खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है। बॉडी में ऑक्सीजन है तो आपका एक एक सेल काम करता है। पानी, 70 to 80% ऑफ योर बॉडी इज वाटर, है कि नहीं है? और हम धरती से यस। उत्पन्न होते हैं, धरती में समा जाते हैं। हमारा एक एक अंग जो बना हुआ है वो धरती से ही बना हुआ है। तो सारे पांचों तत्व जो हैं वो मिलके हमारे शरीर को बनाते हैं, चलाते हैं और जीवित रखते हैं। ठीक है। सो लेट अस लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर द एयर दैट वी ब्रीथ। प्लीज कंटिन्यू। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. बिगिल। Beguiled. Enchanted. यस। Mary Ellen Chase, educator and writer. यस, यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। कभी ट्राई किया है? मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं उस दिन ना, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, शायद उठने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई तरह से अपने आप को ड्रैग करते हैं, उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और जब आते हैं तो कितना एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं। वाओ, अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो ताजी हवा, जब सुबह सुबह की हवा जब आपको छूती है, आप कितना वो अच्छा अलग ही महसूस फीलिंग होते करते हैं। हैं, है कि नहीं? द यस। फर्स्ट एयर दैट एब्सोल्युटली। टचेज यू इन द मॉर्निंग व्हेन यू गो आउट, वो ठंडी हवा, वाह कितना अच्छा लगता है उसको महसूस करके, है ना?
तो वो ही ये बोल रहे हैं कि कितनी बार आप जब वॉक से वापस आते हैं तो आप अपने आप को एक अलग ही इंसान महसूस करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने डे टू डे लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम जो सबसे जरूरी चीजें हैं जो हमको जीवन देती हैं, हम उनको ही थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। याद ही नहीं आता क्योंकि हम उनको नोटिस ही नहीं करते ना। वी जनरली टेंड टू टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। Granted. है कि नहीं है? सो लेट्स कंटिन्यू। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. I wouldn't have made a bit It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? आज जब तक हमने ये बुक नहीं करी थी, हम लोगों का भी वही था। सांस लेने के लिए क्या, जो हवा है उसके लिए तो भगवान जी ने दिया है, सबके लिए है। क्यों बोलना है उसके लिए? क्यों थैंक यू? पानी के लिए क्यों थैंक यू बोलना है? क्यों जो खाना खाते हैं उसके लिए थैंक यू? धूप के लिए भी कोई थैंक यू बोलता है क्या? धूप तो, सूर्य भगवान जी तो रोज उगते हैं, चंदा मामा रोज आते हैं, क्यों थैंक यू बोलना है इनके लिए? है कि नहीं है? सब जन यही सोचते हैं, भगवान जी ने मिट्टी दी है, सॉइल दिया है, उसके लिए क्यों? भगवान जी की देन है, सबको प्राप्त है, क्यों थैंक यू बोलना है? बट क्या आपने नोटिस किया कि बिकॉज इतना पॉल्यूशन होता है, फाइनली गॉड सेड दैट आई नीड टू टीच दीज पीपल अ लेसन। कोविड के टाइम में सांस लेने के लिए भी हवा नहीं थी, हमको मास्क पहन के घूमना पड़ता था। Finally, universe said that they do not respect what I have given them, so they need to be taught a lesson. जब आप छोटे थे, कभी आपको ध्यान है कि बॉटल्ड वाटर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एटलीस्ट जब हमारी जनरेशन छोटी थी, बॉटल्ड वाटर नहीं था। नहीं नहीं था। था ना। हम आराम से बेझिझक स्कूल में जो फिल्टर होता था उससे पानी पी लेते थे। हम्म। अपना बॉटल लेकर आते थे, घर से खत्म हो गया उससे भर लिया, फिल्टर में जाके पानी पी लिया। है कि नहीं है? कभी नहीं सोचा कि अरे ये पानी तो फिल्टर्ड नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, गंदा पानी है, इसको पी के बीमार पड़ जाएंगे। कभी नहीं सोचा। द मोमेंट हम ऐसा सोचने लग गए, कितनी सारी बीमारियां आने लग गई, और हम वो बॉटल्ड वाटर पीने लग गए। पहले तो हम बेझिझक पुचका खा लेते थे, एकदम रास्ते पे खड़े होके कहीं भी खड़े खा होके। लिया। अब आजकल कितने जन तो बच्चे पैदा होते हैं उस टाइम से बोलने लगते हैं, अरे बाबा इनको तो ना वो बड़े बड़े जार्स आने लग गए हैं मिनरल वाटर के, वो पानी यूज होता है घर में। तो वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम दैट आप हर समय वो आपको मिनरल वाटर मिलेगा। इज इट पॉसिबल? सपोज आप कहीं नो। जॉब से बड़े होके जा रहे हैं, आपको कोई गांव में जाना पड़ा, हाँ, वहां आपको मिनरल वाटर नहीं मिला, और आपको अगर नॉर्मल घर का फिल्टर्ड पानी पीना पड़ा वहां पे, हाँ, आप होटल में, कोई एक छोटे से होटल में है, वहां पे आपको हाउस वाटर मिला, तो क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस पानी को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। क्योंकि आपने अपने बॉडी को इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड बना दिया है, मिनरल पैम्पर्ड बना वाटर। दिया है, कि वो धरती में जो उपलब्ध है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग बड़े हुए हैं उसी को एक्सेप्ट करके। बहुत जन तो ऐसे होते हैं जो मिनरल वाटर पी लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। दे आर हम्म। टोटली हैप्पी यूजिंग द वाटर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर। राइट?
तो सिमिलरली हवा है, हवा को हम इतना रोज हर सेकंड हम यूज करते हैं, हर सेकंड जब सांस लेते हैं, बट हम उसके लिए कभी भी अप्रिशिएटिव नहीं होते हैं। एक मिनट, हाँ, आई विल जस्ट म्यूट एवरीबॉडी। तो हम अप्रिशिएटिव नहीं होते हैं, कितना हम नॉइज पोल्यूशन कर देते हैं, कितना हम एयर पोल्यूशन कर। क्या आपने नोटिस किया कि जब कोविड हुआ, हम जब लॉकडाउन था, तब आपको अचानक से कितने तारे दिखने लग गए थे? हम्म। अ, यस। कितने अलग अलग तरह के बर्ड्स आने लग गए थे? अगर आप कोई पार्क यस। में, अगर आपके आसपास कोई गार्डन है, ट्रीज हैं, अगर आप देखते, हम्म। तो कितने रंग बिरंगे बर्ड्स आने लग गए थे, घर के विंडो के बाहर भी डिफरेंट बर्ड्स दिखने लगे थे। दिखते थे। हाँ, अगर आप मतलब बाहर निकलो तो कितनी ताजी हवा, मतलब आपको लगता था कि हाँ, अब हम सड़क पे सांस ले सकते हैं। अगर आप विंटर्स में दिवाली के बाद नोटिस करें तो हर बार न्यूज में आता है दिल्ली की हवा बहुत पोल्यूटेड हो गई है, गाड़ी यूज करने के लिए ऑड इवन होने लग गया था। हम क्या कर रहे हैं? हम कितना ज्यादा जो भी हमने सृष्टि से पाया है उसको हम कितना अब्यूज कर रहे हैं। आज हमारे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं है, ताजी हवा नहीं है, उससे ज्यादा हम अपना क्या नुकसान कर पाएंगे? है कि नहीं है? अगर हम ग्रेटफुल होने लग जाएं, तो क्योंकि हम हर चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि सृष्टि के पास असीम असीम सब कुछ है हमको देने के लिए, तो जब हम ग्रेटफुल होने लग जाएंगे ना उस सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, इस ताजी हवा के लिए थैंक यू। लेकिन हमको, जब हम ग्रेटफुल होते हैं, हमको हमारे कर्मों से भी ग्रेटफुल होना होगा। हम डेली हम पेड़ काटते जा रहे हैं। हाँ, हम्म। हम प्लांट करते नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक भी सीड प्लांट किया है या एक भी पेड़ उगाया है, पेड़ को के बीज उगाए हैं, उनको पानी दिया है, उनको खाद दी है? कितने जन? हैव यू डन इट? नो। जब हम पेड़ काटते नहीं, उगाते नहीं हैं, तो हमको क्या राइट है कि हम उसकी ऑक्सीजन को यूज करें? डू वी हैव अ राइट? नहीं राइट है ना हमको। हम यूज तो हम सब कुछ करते हैं, पर हम उनकी देखरेख नहीं करते हैं। करेक्ट? यस। फ्रॉम टुडे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू बी मोर कॉन्शियस। हम ध्यान रखेंगे कि हम जो भी चीजें यूज करते हैं उसके लिए हम तन मन धन अन्न हर तरह से हम ग्रेटफुल होंगे। मन से ग्रेटफुल होना मतलब ग्रैटिट्यूड करना, तन से ग्रेटफुल होना मतलब कि चेष्टा करना कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि हम जो भी भगवान ने हमको दिया है हम उसको अब्यूज करें। हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि हम ट्रीज प्लांट करें। हम कोशिश करेंगे कि हम पानी को मिसयूज ना करें। ठीक है, कितनी बार हम क्या करते हैं, हम टूथब्रश यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, नल चालू रहता है कि नहीं है? हम पानी वेस्ट करते हैं। हम्म? कितनी बार होता है कमरे में जाते हैं, बत्ती पंखा सब चालू रह छोड़ देते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। वी आर यूजिंग everything and we are misusing everything.
So we will now try to be very conscious and use everything very, very appropriately. Actually, the word is appropriately. हमको जितनी जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे. हम कोई भी चीज को मिसयूज नहीं करेंगे. ठीक है? प्लीज कंटिन्यू. But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger pictures and wonder of the universe. देखिए, अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि जैसे जैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदला. फिर सडनली उनको समझ में आया कि मेरे पास जो मटेरियल चीजें हैं, जो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, उनके लिए तो मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, लेकिन जो मुझे सृष्टि से मिला है मैं उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रही हूँ. देन शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मतलब जो भी कुछ है वो मतलब कितना मिरेकल है. भगवान जी ने जो भी कुछ बनाया है, जिससे कि भी हमको जीवन मिल रहा है, वो हर एक चीज इज सो मच मिराक्युलस. कितनी जादुई, हर चीज कितने सटीक तरीके से बनाई हुई है. अगर हम आगे पढ़ते हैं तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक 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 चीज कितने सटीक तरीके से बनाई हुई है, कितना उसमें सोच विचार किया गया होगा. अगर हम जो भी सुप्रीम पावर है, अगर हम उनको उस तरह से समझे तो उन्होंने कितना सोच के, कितना दिमाग लगा के एक एक चीज बनाया है कि हमको जीवन मिले. पढ़ते हैं आगे कैसे. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Yes, now nothing in the universe happens by chance. Nothing is an accident. ये तो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब आप समझिए कि हमारी जो धरती है, जो हमारा जो प्लैनेट है, हम कहीं और क्यों नहीं रहते हैं. हम क्यों मरकरी में नहीं रहते हैं, या हम वीनस में नहीं रहते, या हम नेपट्यून में नहीं रहते, क्यों हम कहीं और नहीं रहते, क्यों हम चांद पे भी नहीं रहते, हम धरती पे ही क्यों रहते हैं. क्यों हमको जितनी हवा चाहिए उतनी है, क्यों हमको जितना धूप चाहिए उतना है, क्यों हमारी धरती उसी जगह प्लेस्ड है, क्यों थोड़ा भी कि उसको इधर राइट उधर नहीं अमाउंट में है, सब चीज मिले. क्यों थोड़ा भी इधर, लीव अलोन वीनस एंड मार्स, क्यों अपना जो ऑर्बिट है, क्यों अपना जो सूरज के इर्द गिर्द जो हम घूमते हैं, क्यों हम इधर थोड़ा भी इधर उधर नहीं होते हैं, क्यों. क्यों ऐसा होता है कि हमारे धरती के चारों तरफ ओजोन की लेयर है, जो यूवी रेज को आने से हार्मफुल हम तक सन. प्रोटेक्ट करती है. क्यों क्यों कोई और प्लैनेट के चारों तरफ नहीं है. क्यों हमारे प्लैनेट में कोई जहरीली गैस नहीं है. और प्लैनेट्स में है ना, वो इतना ज्यादा उनका वो गैशियस प्लैनेट्स हैं कि वहां पे नहीं रह सकते हैं. क्यों हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्लांट्स हैं जो हमारे एयर को कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश करते हैं. क्यों क्यों उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी की हमको जरूरत है. क्यों हमारा नेचुरल प्लैनेट सैटेलाइट मून है, क्यों हमको उससे रात को शीतलता मिलती है, जो दिन भर की गर्माहट है वो उससे दूर हो जाती है. क्यों हर प्लैनेट, बाकी कितने सारे प्लैनेट्स हैं, 11 मून, 13 मून, कितने कितने मून है, क्यों हमारा नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ एक ही है, एक ही है, और उससे ही हमको इतनी शीतलता मिलती है. क्यों क्यों हमारा अर्थ एक ही एक्सिस पे टिल्टेड है, क्यों सीधा नहीं है, क्यों टिल्टेड है. कभी आपने सोचा कि 24 ही घंटे क्यों होते हैं.
कोई दिन 20 घंटे का दिन सोचा है आपने? कभी हुआ है कि 20 घंटे का दिन है? नहीं होता ना। क्यों 365 डेज ही लगते हैं हमको वो जाने में? हर चीज कितने मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, कभी सोच पा रहे हैं? हर चीज कितने सटीक तरीके से उसी तरह से बनाई हुई है कि हम जीवित रह सकें, इस अर्थ पे लाइफ रहे, हर जानवर हर इंसान यहाँ पे बढ़ सके, जी सके। क्यों? कितना, हर चीज, धरती पे उतना ही पानी जाता है जितना कि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए जरूरत है। कितना, मतलब हर एक, हर छोटी छोटी सी चीज जिसके बारे में आप सोचें, कितने थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ बातें ऐसी हैं जो, छोटी छोटी बातें जो मिलकर एकदम सटीक तरीके से आपको जीवित रखते हैं। कभी कभी भी हमने गौर किया कि क्यों एकदम उसी तरह से वो सृष्टि चलती है? क्यों 12 घंटे की धूप होती है और फिर 12 घंटे धूप नहीं होती है? क्यों रेवोल्यूशन होता है, क्यों रोटेशन होता है, क्यों सीजन्स होते हैं? सोचिए। सोचिए, कभी बारिश का मौसम ना हो तो क्या हो, या खाली सर्दी ही सर्दी हो तो क्या हो, या खाली गर्मी ही गर्मी हो तो क्या हो? क्यों हमारे यहाँ पे 12 घंटे की धूप होती है, 12 घंटे की रात होती है, रोज ऐसा होता है। और जब आप पोल्स पे जाते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात होती है? सब मिराकल है ना। हर, अगर सोचने जाओ तो हर चीज मिराकल है। और अगर आप अपने आप को अंधा बना के रखो, कुछ गौर ही ना करो, तो कुछ भी मिराकल नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continuously replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. यस। सोचिए, अगर सन वहां नहीं होता जहां है, या मून वहां नहीं होता जहां, या हमारी सृष्टि, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो ही कहीं और होता, तो क्या होता? करेक्ट। तो आप समझिए, चांद है, सूरज है, तारे हैं, या हमारे जो सीजन्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब कुछ, कुछ भी अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। धरती से कितना कुछ मिलता है जो हमको चाहिए, हमको जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। हमको मिनरल्स चाहिए वो है, हमको खाना चाहिए वो है, हमको पानी चाहिए वो है, हमको लकड़ी चाहिए वो है। हर चीज इस सृष्टि पे अवेलेबल है, हमको जितना चाहिए वो अवेलेबल है। बस हमको क्या करना है? हमको उनको अप्रिशिएट करना है, हमको उनके लिए ग्रेटफुल होना है।
धूप है। धूप, जैसे कभी आपने नोटिस किया है कि चिड़िया या जानवर जानवर सूरज के साथ उठते हैं, सूरज के साथ सो जाते हैं। हर चीज जो है सूरज के साथ उठती है, सूरज के साथ ही सो जाती है। हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है कि जितनी भी देर हम अवेक रहते हैं, उतनी देर वो हम सूरज के कारण अवेक रहते हैं। जैसे ही सूरज नहीं है, अब तो आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह हो गया है, हमने कितना कुछ डेवलप कर लिया है। नहीं तो इमेजिन दैट देर आर नो लाइट्स, तो व्हेन देर इज नो सनलाइट, व्हाट विल वी डू? इवन ह्यूमन बींग्स वुड हैव गॉन ऑफ टू स्लीप ओनली, इजंट इट? इसीलिए बोलते हैं कि सूरज के साथ उठो। जब सूर्योदय है उसके थोड़ी देर पहले उठो, तो आपका दिन तब से शुरू करो। ठीक है, वी आर मेड टू लिव दैट वे। We are made to live that way. Start your morning just before, sometime before sunrise, and आप सूरज ढलते ढलते अपने दिन को एंड करें। दैट इज द परफेक्ट वे टू लिव। बट हम क्या करते हैं आजकल? तो बच्चे रात रात भर जगते हैं और दिन दिन भर सोते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. यस, धरती पे जो भी कुछ हमको मिला है, सब कुछ हमको सपोर्ट करने के लिए मिला है, और सब कुछ हमको जीवित रखने के लिए ही मिला है। अगर आप उस बारे में सोचें तो फिर आप हर चीज को अप्रिशिएट कर सकेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Universe for us द to have मैजिकल एयर, air, ऊपर the वाले। magical air that Yes, the magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. यस, अब आप समझिए आपको ऑक्सीजन देने के लिए कितना कुछ सृष्टि को करना पड़ता है। धूप लगती है, जब धूप प्लांट पे लगती है, उसको अप्रोप्रिएट पानी मिलता है, उसको खाद मिलती है, उसको सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तब वो प्लांट बढ़ता है। हाँ, तब वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, तब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन मिलता है। तो कितने कुछ चीजों का योगदान है कि आपको वो ऑक्सीजन मिल सके। राइट? एम आई नॉट ऑडिबल? ओह, Shalini, mute. You are in mute. यस, थैंक यू। अगर आप सोचें कि सृष्टि के कितनी चीजों का योगदान है जस्ट कि आप सांस ले सकें। हाँ, धूप निकलती है, जब प्लांट्स पे पड़ती है, जब आप उसको पानी चाहिए, उसको धरती से खाद चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तब वो प्लांट जाके बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तब वो हरे पत्तों में से आपको ऑक्सीजन मिलता है।
अगर आप सोचें कि कितना कुछ इन्वॉल्व है कि आप सांस ले सकें, तब आप अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे उस सांस, मतलब तब आपको वो मैजिक समझ में आए। खाली जो आप सांस ले रहे हैं वो भी, क्या हो रहा है यार ये। एक मिनट। हम्म। जो आप सांस ले रहे हैं उसके लिए भी कितना कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. यस, अब आप समझिए कि हम लोग मतलब सोचते ही नहीं है कि हवा कहाँ से आती है। जब कोविड हुआ था, आई थिंक घर घर में एयर प्यूरिफायर्स थे। क्या था एक और, वो ऑक्सीजन Sanitizers. मशीन्स आ गए थे। कितना कुछ आ गया था ना हर घर में। तो उस समय हवा की कीमत समझ में आई सबको। हाँ, तो अगर हम डेली डेली अगर हम ये समझें, हर समय ये समझें कि जो हम सांस ले रहे हैं वो हवा हमारे लिए कितनी कीमती है, तो हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। आप थोड़ा देर नाक और मुंह बंद करके रहिए, आप देखिए आप कितना देर रह सकते हैं। गो इनसाइड अ कंजस्टेड रूम जहां बहुत सारे लोग हैं, हाँ, और वो रूम बंद है, आप उसमें कितनी देर सरवाइव कर पाएंगे। तो जब आप ये सब सोचेंगे ना, तब आप ताजी हवा को अप्रिशिएट करने लगेंगे। हर चीज आपको किस तरह से अफेक्ट करती है, वो क्या चीज पे डिपेंड करता है। धूप है, जब हम दिन भर कंप्लेन करते ओ गॉड आज कितनी गर्मी है, आज कितनी गर्मी है, आप नोटिस करिए आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी। और आप कंप्लेन मत करिए। देखिए, धूप है, गर्मी है, उसका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप कुछ कर सकते हैं, आप धूप को बोल सकते हैं कि धूप मत निकलो, तुम सूरज भगवान जी इतनी धूप मत दीजिए, हमको नहीं चाहिए। आप बोलेंगे और धूप चली जाएगी। जब आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है उस पे, तो क्यों कंप्लेन करना है उसके लिए। जब जितना आप कंप्लेन करेंगे उतना ज्यादा आप वही चीज पाएंगे। तो वाई कंप्लेन अबाउट द वेदर। आज कैसे घर से बाहर निकलेंगे, आज इतनी बारिश है, आज उफ, रोज बारिश हो जाती है। अरे बारिश कितनी जरूरी है, आप जो खाना खा रहे हैं उसके लिए तो पानी चाहिए, बारिश चाहिए। तो जब आप कंप्लेन करेंगे तो भगवान जी बारिश नहीं देंगे, फिर आप कंप्लेन करेंगे भगवान जी बारिश नहीं होती, सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट्स हो रहे हैं, फैमिन्स हो रहे हैं, क्या करें। तो हम हर चीज के लिए कंप्लेन करते हैं। अब क्या करना है, कंप्लेंट्स को ग्रैटिट्यूड में चेंज करना है, स्पेशली फॉर ऑल द गिफ्ट्स दैट वी आर रिसीविंग एवरी मोमेंट फ्रॉम नेचर। ठीक है, जहां आप कंप्लेन करें ओ गॉड कितनी गर्मी है, इमीडिएटली चेंज करिए, अपने आप को चेंज करिए। नहीं, पर कम से कम धूप है तो प्लांट्स तो उग रहे हैं, हमको हवा तो मिल रही, क्योंकि धूप नहीं होगी तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, चेंज योर थॉट प्रोसेस इमीडिएटली। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked.
But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. The more grateful I became for sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it. Every material thing I have ever dreamt of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. यस, अब समझो फाइनली हम लोग क्यों कर रहे हैं सृष्टि के लिए ग्रैटिट्यूड। बिकॉज जब हम बाकी सब चीजों के लिए कर लिए और अब हम इस तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, नाउ व्हेन वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द एयर, फॉर द सन, फॉर द वाटर, जब हम वो चांद के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब हम ओशंस के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब उन नदियों के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब हम उस सॉइल के लिए ग्रेटफुल होते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ग्रैटिट्यूड के लेवल को इतना ऊपर तक लेकर जा रहे हैं कि अब हम जो चाहें हम पा सकते हैं। हमारा हर एरिया जो है, रिलेशनशिप्स का हो, हेल्थ का हो, पैसे का हो, जॉब का हो, कोई भी चीज का हो, वो ऑटोमेटिकली ना एकदम बदलने लगता है। दिस इज सच एन अमेजिंग प्रैक्टिस। ये दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस विच आई थिंक वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमको हवा के लिए डेली ग्रेटफुल, हमको सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए डेली ग्रेटफुल होना ही है। कभी नोटिस किया है, आई थिंक हम लोग सब करते हैं, सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना? क्यों चढ़ाते हैं? यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द सन। सूरज भगवान के लिए कितना कुछ हमारे वेदों में दिया हुआ है, कितने सारे, अगर आप वो पुराने मंदिर वंदिर जाते हैं, सब में कितना सूरज का वो कुछ कुछ बना हुआ है। बिकॉज सन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, तो जब आप सृष्टि के इन तत्वों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं। यू विल हैव अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज सब कुछ तो आपको उन्हीं से ही मिल रहा है। आपको जो चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए आपको वहीं से ही तो मिल रहा है ना। आपको हेल्थ चाहिए आपके शरीर के लिए, आपका शरीर उन्हीं से ही बना हुआ है। पैसे चाहिए, आपको घर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए सब सृष्टि से ही निकल रहा है आपके लिए। तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड यू कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 times today, and after you have taken each set of 5 breaths, say the magic word, "Thank you for the magical air that I breathe," and be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को 5 डिफरेंट टाइम्स में हम लोगों को अपने सांस के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, जो सांस ले रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, वो कहाँ अंदर जा रही है। ठीक है, सांस अंदर जा रही है, आप उसको फिर बाहर लेकर आ रहे हैं, हर सांस के साथ थैंक यू। ठीक है, फिर जब 5 बार सांस ले लेंगे तब क्या बोलना है? थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। सांस अंदर जा रही है, थैंक यू। सांस बाहर आ रही है, थैंक यू। आप इमेजिन करिए सांस कहाँ तक अंदर जा रही है, आपके लंग्स, आपके नाभि तक अंदर जा रही है। ठीक है, उसको आपके जो बटन होल है, नेवल है, वहां तक जा रही है सांस। जब आप अगर ध्यान देंगे ना तो आप फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां से सांस बाहर आ रही है। अगर आप चाहें
तो नॉर्मल सांस में अगर आपको लगता है कि आपको इनफ ग्रैटिट्यूड आ रहा है, वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहें, लगता है कि आपको डीप ब्रीदिंग करने की जरूरत है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार करना है, 5 सांस, 5 सेट्स ऑफ ब्रीदिंग के साथ। ओके, तो जैसे आप सुबह कर लिए, फिर 12 बजे कर लिए, फिर शायद 4 बजे कर लिए, फिर आप 8 बजे कर लिए, फिर जब सोने जाएंगे उस समय से 5 टाइम में कर लीजिए, 3-3 घंटा का गैप में कर लीजिए, जैसे भी 5 बार, 5 अलग अलग समय में आपको 5 सेट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। 5 बार आपको बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ये हमारी आज की एक्सरसाइज है। ठीक है, कुछ लिखने का एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं, ये आज की हमारी एक्सरसाइज है, इसको हमको करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। It is best if you can do this magical practice outside so that you can really feel and appreciate your eyes while taking the breaths, or you can do walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. आज थोड़ा सा इशू हो गया ना। Most the important, breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about breathing but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. Uh, by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न हम लोगों को, कि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग कहीं बाहर, या तो अपनी बालकनी में जाके करें, या खिड़की के पास, या आप नीचे उतर के कर सकते हैं, कोई पार्क में, गार्डन में, वहां जाके कर सकते हैं, तो वहां जाके करें, क्योंकि वहां पे आपको ताजी हवा मिलती है। बट अगर वो आपके लिए संभव नहीं है, तो आप कहीं पे भी हैं, अगर आप कोई ऑफिस में हैं, आप कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं, आप अपने किचन में काम कर रहे हैं, रूम में बैठे हैं, आप वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो है, आप आप नॉर्मल ब्रीदिंग में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको लंबी सांस लेने की जरूरत है, आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सांस लेने के तरीके पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सांस पे डिपेंडेंट है। हर एक सांस जो आप ले रहे हैं, उसके लिए हमको ग्रेटफुल होना है। सांस नहीं Right. लेंगे तो नहीं जी पाएंगे ना, तो हर सांस, छोटी नॉर्मल ब्रीदिंग है कि लंबी सांस है, जैसे भी है, हर सांस के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आप कहीं, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप कहीं मॉल में कोई क्यू में खड़े हुए हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप जहां पे भी चाहें प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। आपको उसके लिए ये नहीं सोचना है कि अरे टाइम अलग से निकालने का जरूरत नहीं, यू कैन डू इट एनी टाइम एंड एनीवेयर। ठीक है, बस आपको वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आनी चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें क्यों ग्रेटफुल हो रहे हैं इस चीज के लिए, ये मेरे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वो दिल से, जब वो ग्रैटिट्यूड की भावना निकलेगी, तब आप अपने आप, आपका ये जो ग्रैटिट्यूड है ये होने लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू एज यू ब्रीद आउट, वो जैसे मैंने आपको बोला, जैसे सांस अंदर ले रहे हैं थैंक यू, बाहर ले रहे हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड फिर आपके जब 5 सांस हो जाए, तब क्या बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर The दैट आई magical. ब्रीथ। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे।
इसमें एक काम और भी आप कर सकते हैं। जब आप, जैसे बहुत जन अब ना आजकल हम लोग प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक है, तो उस समय भी जब आप सांस लेते हैं ना, हर सांस के साथ थैंक यू, हर सांस के साथ थैंक यू, सांस छोड़ा थैंक यू, ठीक है, उस समय भी आप कर सकते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं उस समय ना, आप जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, आप बोलिए पॉजिटिविटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर। आप इमेजिन करिए कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है हर सांस के साथ निकलती जा रही है, और आपका बॉडी जो है वो खुशियों से, पॉजिटिविटी से भरता जा रहा है। तो हर सांस के साथ पॉजिटिविटी अंदर, नेगेटिविटी बाहर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड आप करके देखिए, इससे ना आपको एक्चुअली अंदर में ना बहुत पॉजिटिविटी महसूस होने लग जाएगी। आप थैंक यू बोल के भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे अंदर खुशियां अंदर जा रही हैं, सारे दुख बाहर निकल रहे हैं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी अंदर जा रही है, सारी नेगेटिविटी मेरी बाहर निकल जा रही है। आप, आपको है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है, इट इज योर प्रैक्टिस, यू हैव टू डिसाइड आपको किस तरह से करना है। आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, बिना थैंक यू बोले, खाली थैंक यू करके भी कर सकते हैं। आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी सोच के कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए। बस एट द एंड ऑफ इट आपको बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ओके, प्लीज कंटिन्यू। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. यस, अगर आप दिल से हवा के लिए, सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए आप ग्रेटफुल होने लग जाएंगे, तब आपका वो लेवल, आप में वो इतनी शक्ति आ जाएगी, आपका वो लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहे पा सकते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को एकदम मैजिकल गोल्डन बना सकते हैं, ठीक है। वेयर ग्रैटिट्यूड लाइक अ क्लोक एंड इट विल फीड एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। अगर आप एक चादर की तरह से ग्रैटिट्यूड को ओढ़ के रखेंगे, तो वो आपकी जिंदगी को, के हर कॉर्नर को एकदम सुनहरा बनाती जाएगी। मतलब कि आपके रोम रोम में अब ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, रोम रोम में, आपके चारों तरफ बस ग्रैटिट्यूड ही ग्रैटिट्यूड है। आप सुबह उठते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, सोते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ, और बीच में हर समय दिमाग में खाली ग्रैटिट्यूड ही होना चाहिए जो भी कर रहे हैं। इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ को मत जिए। लाइफ जीना है, ऑफिस भी जाना है, पैसे भी कमाने हैं, बच्चों को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, घर का सारा काम भी करना है, सब कुछ करना है, एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है। बट जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ पा रहे हैं, सब कुछ ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ करना है, ठीक है। दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Number 3. After you have taken 5 breaths, say the magic word. Thank you for the magical air that I breathe, but as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand, say the magic word, thank you for the best things that happened during the day. यस,
Number one is count our blessings, which we are doing every day. We are writing our blessings, we are rereading them, and for each blessing we are saying thank you, thank you, thank you, बहुत दिल से. ठीक है. फिर रात को हम मैजिक रॉक पकड़ के सो रहे हैं. मैजिक रॉक को पकड़ के हम अपने पूरे दिन को स्कैन करते हैं, एंड दिन भर में जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होके हम सोते हैं. आज हमको क्या करना है, हमको 5 बार सांस के ऊपर कंसंट्रेट करना है. ठीक है. सांस अंदर जा रही है, उसको ध्यान दीजिए कहाँ तक जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, उस खुशी को इमेजिन करिए. वाह. सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं. हर ब्रेथ के लिए ग्रेटफुल होके 5 ब्रेथ्स के बाद बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ. ये एक्सरसाइज हमको दिन में 5 बार करनी है. ठीक है. आप अपने फोन में अलार्म लगा सकते हैं. आप कॉन्शियसली आप सोचिए कि हम 3-3 घंटे बाद करेंगे. अगर आपको लगता है आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप अलार्म लगा के भी कर सकते हैं. बट यू हैव टू डू इट 5 टाइम्स इन द डे. ठीक है. ये आज की हमारी प्रैक्टिस है. ओके. सो थैंक यू नेहा. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग. एंड आज मैं देख रही हूँ कि आज तो सुबह सुबह सब बहुत हलचल हो गया ग्रुप में. थैंक यू रेनू जी, क्या अमेजिंग लिखे हैं. बहुत मजा आया देख के. थैंक यू सो मच एंड यू ट्रूली आर वंडरफुल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस अबाउट टुडेज प्रैक्टिस? Not about today's practice, but I want to ask, but I can take it after the prayer. It is not so important when after we do the prayer. All right, so let's do our prayer. Let's join our hands, close our eyes, sit straight. और आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और उनको दिल से, बहुत दिल से धन्यवाद बोलिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी. बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू. अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी थैंक यू. थैंक यू. मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू भगवान जी. थैंक यू. मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सबके काम आ सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, मैं सब में अच्छाई देख सकूं. थैंक यू भगवान जी. बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. सृष्टि के 5 तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. आपका बहुत 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 उपकार. आपने मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप दिए. थैंक यू भगवान जी. ऐसे माँ बाप देने के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे मेरी हर जरूरत का, हर खुशी का ध्यान रखते हैं. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए. थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए. थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए. थैंक यू भगवान जी मेरे को एकदम हेल्दी और फिट रखने के लिए, मेरी अच्छी सेहत के लिए बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए,
खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, जरूरत का हर सामान देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरे आंखों में सपने देने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये ऑसम बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, इस मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर खुशी के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अपना हाथ ऊपर करेंगे हम लोग आसमान की तरफ, बहुत दिल से एकदम विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will strive, I will achieve achieve everything that I everything strive for today. that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is coming my way today. I am open and receptive to all the good that is coming my way today. I respect space as it fills me with peace and harmony. I respect space as it fills me with peace and harmony. I keep my air clean as it gives me health and life. I keep my air clean as it gives me health and life. I respect light and fire as it gives me hope and energy. I respect light and fire as it gives me hope and energy. Water is clean and abundant and gives me life. Water is clean and abundant and gives me life. I take care of soil as it gives me contentment and life. I take care of soil as it gives me contentment and life. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. I have a lovely sharing. हाँ, करिए करिए दीदी, शेयरिंग करिए। Yesterday, मैं गई थी तो मैंने एक I just met a couple, not a couple. मैं किसी से मिली तो उन लोग का मतलब चैलेंजेस, मतलब उनका मैरिज चैलेंजेस इतना चल रहा था 5 to 6 years से कि लास्ट में ऐसा हुआ था कि इन लॉज ने बोला कि ठीक है, वी विल गो फॉर डाइवोर्स, देयर इज नो चांस टू पैच अप। तो अचानक से पता है क्या हुआ कि she conceived and she had a baby now. Okay, baby Wow, girl. wow. Good, Yesterday good. I met her. तो मैंने उसको पूछा, मैं ऐसे ही पता है elders were also there. तो उन्होंने कहा कि we should have a habit of writing a diary. मतलब they are 85 years. तो वो बोली दादू मैं तो हमेशा डायरी मेंटेन करती हूँ। तो ठीक है, मैं उन लोग के सामने कुछ नहीं पूछी, मैं उसको बोली तुम डायरी में क्या लिखती है बेटा? तो फिर वो बोली कि आंटी मैं ना डायरी में एवरीडे का कुछ लिखती थी, तो आपको तो पता है इनसे मेरा बहुत चैलेंज था। तो मैं कोई दिन खराब होता तो खराब लिखती, कोई दिन अच्छा तो अच्छा लिखती। एक दिन अचानक से जब मैं रीड कर रही थी तो जो नेगेटिव को मैं रीड करी तो मुझे एकदम नेगेटिविटी आने लगा अपने लाइफ में। तो मैं उसको पॉजिटिव ही लिखना चालू कर दी, पेजेस भरने लगी पॉजिटिव लिखते लिखते लिखते, मतलब मैं एवरीडे पॉजिटिव लिखने लगी उसके, मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में। तो मैं बोली, तो फिर अचानक से जैसे हुआ ना कि शी कंसीव्ड एंड शी हैड अ बेबी, तो मैं बोली तुमको किसी ने बताया इसके बारे में? शी सेड नो, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, मेरे मन में आया। तो मैं और ऋषिका, मेरी डॉटर, वी वर शॉक्ड
मैं बोली देखो बेटा, constant gratitude she didn't know anything about it, but she did, and she had a magic, in a मतलब she has a magic in her life, मतलब तो फिर उसने कहा कि आफ्टर मेरा ये ठीक हुआ रिलेशनशिप, देन व्हेन आई कंसीव्ड, मैं अपने डॉटर के लिए, मैं अपने बेबी के लिए लिखी, अपने बेबी के लिए क्या लिखती थी तुम? मेरे को समझ में नहीं आया। बोला आंटी लोग बेबी बुक फॉलो करते हैं, और मैंने क्या किया पता है आंटी, मैं एवरीडे लिखती थी इन माय कि मेरी बेटी मतलब माय चाइल्ड इज सेइंग कि टुडे आई एम जस्ट लाइक अ cucumber, and mummy I'm very fine, and you eat this thing, you will love to eat. फिर नेक्स्ट डे जब जैसे जैसे बड़ी होने लगी, आई यूज टू इमेजिन लाइक अ स्ट्रॉबेरी। उसके बाद जैसे ही मैं बोली, आई वाज शॉक्ड सीइंग, मतलब लिसनिंग हर, कि वो अपने बेटी को, मतलब अपने बेबी को ही इमेजिन कर रही है, एंड बेबी उसको ब्लेस कर रही है, एंड शी हैड अ वेरी नॉर्मल बेबी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ उसको, एंड वेरी स्वीट बेबी, आई टेल यू। मतलब दिस इज, मतलब बिना जाने उसने ग्रेटिट्यूड किया अपने आप को एंड अपना रिलेशनशिप को, एंड उसको मिला। फिर हम लोग उसको बोले, हम लोग बेटा तुमको कोई बताया नहीं इस बुक कि ऐसा कुछ होता है, या कोई बुक तुमने पढ़ा? बोला नहीं आंटी, मैं तो अपने मन से ही करी। तो मैं और ऋषिका हंसने लगी। मैं बोली बेटा तुमको ये बुक पढ़ो, एंड यूल गेट मोर मैजिक्स इन योर लाइफ। दिस इज, मतलब होता है ना कि वी कैन से कि यूनिवर्स कब किसको कैसे देता है, कुछ नहीं यस। पता। तो अगर ये मैजिक बुक तो देखिए अभी 5-7 साल से आया है ना, हमको इसके बारे में अभी पता चला है, बट उसके पहले भी देयर वर सो मेनी पीपल। अगर घर में 2 बच्चे हैं, दोनों एक साथ बड़े पले बढ़े हैं, और एक एकदम भी अच्छा नहीं करता और दूसरा अपने लाइफ में एक्सेल करता है, क्यों करता है? कुछ तो कारण है, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज है, म्यूट फिर भी करो, एक म्यूट बहुत करो, एक्सेल करता है, एक नहीं करता है। शालिनी म्यूट म्यूट करो। हम कर रहे, 1 मिनट। हाँ, तो कितनी बार होता है लाइफ में कि कोई एक बच्चा जो है वो बहुत आगे बढ़ता है, या आप अपने बिजनेस में ही ले लीजिए, कोई टाइम में आप देखेंगे 2 बिजनेसमैन हैं, दोनों की दुकानें एकदम साथ साथ हैं। हाँ, सेम चीज का बिजनेस है, सब कुछ बराबर है, उनके पास सेम हेल्पिंग हैंड्स हैं, सब कुछ सेम है, सेम लोकेलिटी में है, सब कुछ है, बट एक बिजनेस थ्राइव करता है, एक नहीं करता है। कितने जन बचपन से मतलब ना हमेशा बच्चों को बोलते हैं बेटा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये पॉजिटिव रहना जो है, ग्रैटिट्यूड रहना क्या होता है? पॉजिटिव रहना, व्हेन यू आर पॉजिटिव यू आर ऑटोमेटिकली ग्रेटफुल। हर समय खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना नहीं, तो थैंक यू तो हम मुंह से ऐसे ही बोल देते हैं, वो अंदर से वो आना चाहिए ना। तो जब आप पॉजिटिव रहते हैं, और बड़े जो थे हम लोग के दादाजी नाना जी लोग हमेशा बोलते थे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, कोई भी चीज में अच्छाई देखो। आप कोशिश, आप नोटिस करिए जब आप बड़ों के पास जाके ना किसी के लिए बुरा भला बोलते हैं, लोग बोल हमेशा कभी सुने बोलेंगे उसमें कुछ अच्छाई भी तो होगा ना, उस अच्छाई को देखो, बोलते हैं ना। तो बड़े तो हमेशा ही हम लोगों को सिखाते आ रहे हैं पॉजिटिव रहो। हम ही लोग अपने लाइफ में, पता है आजकल ना, आजकल हम लोग अपने ही बच्चों को नहीं, हम लोग भी ना एक बहुत पैम्पर्ड जिंदगी जीते हैं। तो हम लोग जो ये पैम्पर्ड जिंदगी जीते हैं ना, हम लोग को किसी का कुछ बोला हुआ बर्दाश्त नहीं होता है, हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी होता है तो वो हमको अच्छा नहीं लगता है। आज अगर मेरे को सपोज साउथ इंडियन खाना है, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे साउथ इंडियन खाने का मन है, हाँ, एंड वो बोलेंगे कि नहीं शालिनी आज मेरा मन नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अपने कल चलेंगे। हम लोग कितना बात बोल देते हैं, तुम तो कभी मेरी मर्जी का कुछ नहीं करते, तुमको तो जब बोल दो तब तुम्हारे बहाने रेडी होते हैं, हम पता नहीं क्यों यहाँ, मेरे माँ बाप तो मेरे लिए इतना किया करते थे, मेरा तो यहाँ कोई कुछ नहीं सुनता, इतने सारे बात क्यों? एक दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने आपको बोल दिया, आज नहीं, वो बोल रहा है कि मैं आपको कल ले जाऊंगा, बट हम उसको कितनी बातें सुना देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली नेगेटिव ढूंढते हैं। आज आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, किसी ने हमको कुछ नेगेटिव बोला ना, हम उसको सालों याद रखते हैं, लेकिन वही इंसान हमारे लिए कुछ करता है, उसको हम
भूल जाते हैं। कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, इट इज ट्रू फॉर एवरीबडी। किसी का कुछ किया हम याद नहीं रखते हैं, किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, कुछ नेगेटिव किया, उसको हम सालों याद रखते हैं। और हम उसको कब कब की बातें सुनाते हैं, तुमने उस दिन इस समय में मेरे को ऐसे बोला था। तो वो हस्बैंड आपके लिए इतना कुछ कर भी तो रहा है, आपने उसको कभी याद नहीं दिलाया कि तुमने उस समय ये मेरे लिए किया था। वो तो आप कभी याद नहीं दिलाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन की किताब में ना हम दिन भर खाली नेगेटिव्स लिखते जाते हैं, पॉजिटिव को हम नोट डाउन नहीं करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से हम नेगेटिव्स जो हो गए हैं उनको हम भूलेंगे। भूलेंगे, हम उनको नोट डाउन नहीं करेंगे, हम उनमें उतना फोकस नहीं करेंगे। और हम फोकस क्या चीज पे करेंगे? आप अपना दिन भर का काम कोई ले लीजिए, दिन भर एक 24 घंटा को लीजिए, आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स होती हैं, कितना कुछ, रोज कुछ ना कुछ नया होता है। आप कुछ नया खाते हैं, आप कुछ नया पहनते हैं, आप कोई जोक सुनते हैं, मे बी आप कोई नया टीवी प्रोग्राम देखते हैं, आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, हो सकता है ना भी कोई बहुत अच्छे आते हो सकता है आपके फ्रेंड ने आपको अप्रिशिएट किया, कुछ भी। तो वो सबको अपने मन के अंदर बैठाइए, मन की किताब में लिखिए। हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, वो आपको अच्छा नहीं लगा, उसको भूल जाइए, निकालिए दिमाग में से। इट इज नॉट इजी, आई नो इट इज नॉट इजी, बट कोशिश करना। बिकॉज क्या होगा जब आप वो नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव को बैठाना शुरू करेंगे ना, आया है नेगेटिव बात, आई है दिमाग में, उन्होंने आपको नेगेटिव बोला, आपको भी कुछ ना कुछ दुख भी हुआ है, आपको कोई परेशानी भी हुई है, आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, बट उसके ऊपर फिर और बातों को लेकर पॉजिटिव बैठाइए दिमाग में, तो देन यू विल बी मोर पॉजिटिव थ्रू आउट द डे। ठीक है? फिर शायद हम उस चीज को भूल जाएंगे। जब आप रात को सोने जाएंगे, आप मैजिक रॉक को पकड़ेंगे, फिर आप दिन भर की पॉजिटिव बातें याद रखेंगे और वो नेगेटिव आपके दिमाग में शायद ना आए। ठीक है? ऑल राइट, सो दिस वाज द प्रैक्टिस। हाँ, नेहा को कुछ पूछना था ना, यू विल हैव टू अनम्यूट। एक चीज पूछना था, जैसे अभी अपने बात किए, एक ही घर में दो बच्चे या एक ही जगह दो दुकान है पर एक फ्लरिश करते नहीं, या अपने ये चीज बोलते, मेरे को पता है मेरा क्वेश्चन रॉन्ग है बट आई वुड लाइक टू हियर इट कि इसका क्या आंसर है। जैसे अपने बोलते हैं कि अपने को जो भी मिलता है अपने तकदीर के हिसाब से मिलता है, भगवान को जिसको देना होता है वो दे देता है। अगर मेरी तकदीर में नहीं है कोई चीज और मैं कितना ही ग्रैटिट्यूड करूं, भगवान तो मेरे को वो चीज देंगे ही ना। तो भगवान या जी फिर किस अगर बेसिस भगवान पे को, डिसाइड करते हैं? नेहा, तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम तो दोनों बच्चों को इक्वल प्यार करती हो ना, बोलो मेरे को। राइट तो राइट। हम लोग सब भगवान जी के बच्चे हैं, हम्म भगवान जी हम लोगों को सबको इक्वल प्यार करते हैं। हम्म। भगवान जी किस बेसिस पे आगे डिसाइड आगे क्या करते हैं उनको, हमको क्या देना है क्या नहीं देना है? उनके भगवान। तकदीर के हिसाब से, नहीं तो उनके, भगवान जी कैसे लिखते हैं हमारी तकदीर? बताओ मेरे को, ओके, कैसे लिखते हैं उनका तकदीर? पास्ट कर्म। पास्ट कर्म। तो पास्ट हाँ कर्म जो है, अगर वहां हाँ पे आपने अच्छे कर्म किए हैं, यू हैव बीन हाँ ग्रेटफुल इन योर लाइफ, आपका वो हाँ पास्ट लाइफ यहाँ पे आपको अफेक्ट कर रहा हाँ है ना? हाँ। कई बार होते हैं कि कोई बच्चे होते हैं बहुत बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत हम्म अच्छा शुरू से ही, मतलब एक बच्चा है एक बहुत गरीब परिवार में, उसके और भी 5-6 भाई बहन हैं, लेकिन वो हम्म एक बच्चा शुरू से हम्म जब स्कूल जाता है तो टीचर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसको, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो धीरे धीरे करके एक्सेल करता जाता है। हाँ, अपने बोलते सोचो और भी, इनबॉर्न ही है इसमें तो, माने कुछ इनबॉर्न अलग है ये हाँ, दूसरे। इनबॉर्न है उसमें, तो वो हाँ कहाँ हाँ से आता है? वो उसके पास्ट लाइफ में उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उसने ग्रैटिट्यूड बहुत किया है, तब वो इस लाइफ में सब आया। कुछ पा रहा है। उसके हाँ और भी राइट भाई बहन है, शायद उन्होंने राइट नहीं किए हैं इसलिए उनको नहीं मिल रहा है। राइट। ठीक है? बहुत जन होते हैं जो इस लाइफ में बहुत अच्छे हैं,
सबका बहुत भला करते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। क्यों? हम यही बोलते हैं एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, लेकिन फूल कहाँ से आते हैं और कांटे कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? वो हमारे पिछले लाइफ के या लाइफ बचपन से के आते या हैं। कोई भी टाइम का हमारा इनग्रैटिट्यूड है या ब्लेसिंग्स है जो हमको मिलता है। तो भगवान को तो जो देना है वो दे ही देंगे, पास्ट लाइफ के हिसाब से। पास्ट लाइफ के हिसाब से वो देंगे, हाँ, लेकिन जब हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं तब, अब सपोज जैसे मैंने लास्ट टाइम ना पास्ट लाइफ में किसी का बहुत बुरा किया, जैसे हाँ, वो उनका कौन से वो वाल्मीकि जी का स्टोरी है क्या, वो जो रत्नाकर जो होते हैं। हाँ, 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 अब देखो हाँ, वो डाकू था, ठीक है, वो सबका मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, ही इज रॉबिंग पीपल, लेकिन द मोमेंट ही स्टार्टेड टेकिंग गॉड्स नेम, राम 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 राम, कैसे उनकी जिंदगी बदल गई, धीरे धीरे करके बदला। तो उनके जो लिखा हुआ था, उनके तकदीर में जो भगवान ने लिख कर भेजा था कि तुम इस तरह की जिंदगी जियोगे, उन्होंने प्रभु का नाम लेकर अपना वो जिंदगी को बदल दिया। तो आप जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, आपके तो पास आप अपना आपने जो भी किया है, आप उसका जो इफेक्ट्स है आप उसको कम कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर को थोड़ा बेटर बना आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस भोगने हैं वो आप भोगेंगे, लेकिन शायद इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और थोड़ा फ्यूचर आप अपना बेटर बना देंगे। बेटर कर देंगे, क्योंकि अब जो आपका फ्यूचर के लिए जो अब पास्ट है और अभी का जो प्रेजेंट है वो आप बेटर कर देंगे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली देखो क्या है ना, ह्यूमन फॉर्म जो है, हम लोग ना सृष्टि के कितनी योनियों में जाके फिर फाइनली हमको ह्यूमन फॉर्म मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है, ठीक है। तो उसमें भी हम बार 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 जन्म लेते हैं। जब हम हाँ, अपने लाइफ में किसी को कुछ देते हैं या हमको किसी ने कुछ पाना होता है, अगर हमको किसी को माफी देनी है तो भी हम आएंगे, अगर हमको किसी से माफी मांगनी है, हमने किसी का कुछ किया है तो भी हम वापस आएंगे। बोलते ना ये ऋण है, ये चुकाना ही है, ये हाँ, अगर ऋण चुकाना है तो भी, और किसी को हमसे भी ऋण चुकाना है, कोई करना है तो कोई वो उसके हमारा लिए भी ऋण है। चुकाएगा तो भी हम हाँ, वापस आएंगे, ठीक है। तो हम कैसे भी करके हमको कोशिश यही करना है कि हम इस लाइफ में अपना, हमको जो भी कुछ है, ना हमको किसी को कुछ देना हो, ना हमको किसी से कुछ लेना हो, तभी हम वो अल्टीमेट जो चीज है वो हम पा सकते हैं, दैट इज मोक्ष। बट उसके लिए हमको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट, ठीक है। आई होप इट इज नाउ यस, क्लियर। हाँ, यस, यस, थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू नेहा, यू, थैंक यू थैंक यू, फॉर रीडिंग सो वंडरफुली, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड पेशेंस। अब तो हम लोगों के 4-5 दिन ही बचे हैं, कोई बहुत दिन हाँ बचे भी नहीं है। सुबह हाँ हाँ सुबह रोज जो एक दूसरे से मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। कल की अगेन प्रैक्टिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल प्रैक्टिस, इट इज फॉर टुमारोज प्रैक्टिस। आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द पीपल कम हियर, ठीक है। कल हम सीखेंगे हम कैसे दूसरों की लाइफ में मैजिक ला सकते हैं। तो कल का, आज की ओके। प्रैक्टिस करेंगे तभी कल का कर पाएंगे, तो आज का 5 टाइम का प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जरूरी है। तब फिर कल की प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, कल वापस मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड थैंक बाय, यू गुड सो डे, हैव मच। अ गुड बाय, नाइस गुड नाइट बाय। टाइम।